नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं प्रवीण तिवारी। हरियाणा के मूरथल में कथित रेप कांड को लेकर सियासत अब तेज हो चुकी है। मूरथल में महिलाओं के कपड़े मिलने के बाद हड़कंप मच गया। कुछ चश्मदीद सामने आए जिन्होंने कहा कि जाट आरक्षण के हंगामे के दौरान मूरथल में महिलाओं का बलात्कार किया गया था। पुलिस ने जांच किए बिना फौरन कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सवाल यह है कि क्या इन आरोपों की जांच नहीं होनी चाहिए थी? क्या मूरथल के मुजरिमों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाना चाहिए था? इसी पर करेंगे बड़ी बहस। अपने खास मेहमानों के साथ इस पर सवाल पूछेंगे, जवाब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस पूरे मामले पर हमारी ये खास रिपोर्ट। जिस वक्त हरियाणा जाट आंदोलन की आग में जल रहा था, उस वक्त 22 फरवरी को सोनीपत के मूरथल में क्या कुछ इंसान हैवान बन गए थे? क्या रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों से महिलाओं को उतारकर उनका गैंगरेप किया गया? ये खबर मीडिया की सुर्खियां बनी तो देश भर में हड़कंप मच गया। सरकार और पुलिस की उस वक्त और भद पिटी जब कुछ लोगों ने सामने आकर कहा कि वो मूरथल गैंगरेप के चश्मदीद हैं। कपड़े फाड़ रहे थे। कपड़े फाड़ दिए थे। तो लड़कियां कहाँ भाग रही थी? तो मैं जो पब्लिक चलती जा रही है अपनी कारें छोड़ के भाग रहे थे। तो अपनी जान बचाओ कर रहे हैं। हमने देखा पैदल पे जो औरत लोग लड़की लोग आ रही थी, उनको खेतों में ले जाके तो उल्टा सीधा काम किया। बच्चे थे, बच्चों को ऐसे फेंका गया जैसे अखबार को फेंकते हैं बाहर। कहाँ फेंक रहे थे? तो खींच सड़क में, खेतों में औरतों को खींच के लेके जा रहे थे। कहाँ लेके थे? औरतों खेतों में। आपने देखा था कुछ? हाँ जी, जाते थे। इन लोगों के आरोप बेहद गंभीर हैं। सवाल ये है कि क्या इनकी जांच नहीं होनी चाहिए थी? जब IBN 7 की टीम इन दावों और आरोपों की सच्चाई जानने सोनीपत में ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने मूरथल कांड के बारे में सुना था। हमने उड़न सुनी है कि बलात्कार हुई से, और हमने नहीं पता किस तरीके से वो पूरा का पूरा तांडव खेला गया, हमने नहीं पता जी। बाबूजी, ये किस ने कराया, हम तो गए ही नहीं। यकीनन इन आरोपों की जांच होनी चाहिए, मगर सोनीपत के SP ने जांच के बिना ही जल्दबाजी में कह दिया कि आरक्षण आंदोलन के दौरान बलात्कार जैसी वारदात का पता नहीं चला है और न ही CCTV फुटेज से ऐसी कोई बात सामने आई है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि जांच अभी बंद नहीं की गई है, पीड़ित सामने आए तो कार्रवाई होगी। उन्होंने ऐसा कुछ रेप की या कोई मोलेस्टेशन की घटना नहीं देखी है उनके सामने होती हुई या उनके साथ हुई हो, तो यही रिपोर्ट भेजी है कि अभी तक तो कोई जो है इन जो न्यूज़पेपर आइटम में मेंशन्ड है विटनेसेस, उन्होंने तो यही कहा है नहीं हुई है। पर फिर भी आगे अगर कोई ऐसा विटनेस आता है या कोई ऐसा विक्टिम आता है तो हमारी प्रोब जारी है और कोई भी हमें आके बता सकता है, इमीडिएटली इस पे एक्शन लेंगे। मूरथल के मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उधर हरियाणा सरकार का कहना है कि मीडिया पर आने वाले गवाह पुलिस के पास आए तो उस पर कार्रवाई होगी। वो हमारी टीम पंजाब गई है, जो जिस ड्राइवर ने बताया है, और अगर वो वहां बयान देता है तो तुरंत FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष ने जाट आंदोलन के दौरान हिंसा और मूरथल कांड पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा मांगा है। इस बीच मूरथल में दहशत के माहौल को देखते हुए सेना ने अस्थायी कैंप बना लिया है और लोगों में विश्वास लौटाने की कोशिश हो रही है। लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए ही जब हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ झज्जर में लोगों से मिलने पहुंचे तो उस वक्त लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए और धनखड़ की बात सुनने से इनकार कर दिया। ये देखकर लगता है कि आरक्षण आंदोलन के दौरान जो कुछ हुआ उसके बाद ये कहना मुश्किल है कि इतनी आसानी से लोग भरोसा कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। बहुत बड़ा सवाल है और आज हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे कि मूरथल के मुजरिमों पर क्या अभी तक की जांच पड़ताल हो पाई है या कौन हैं ये लोग। लेकिन कुछ सवाल जो उठ रहे हैं वो हम आपके सामने भी रखते हैं। पहला सवाल ये कि बिना जांच के पुलिस प्रशासन ने रेप की खबरों को बेबुनियाद कैसे बता दिया। शुरुआत में आपको याद होगा पुलिस के जो बयान आए, मीडिया में आने के बाद भी पुलिस इन चश्मदीदों से दूर क्यों है? मीडिया पहुंच जा रहा है इन तक, पुलिस नहीं पहुंच पा रही। मूरथल में जब हंगामा हो रहा था तो पुलिस कहाँ थी? एक ऐसे समय पर जब कर्फ्यू लगा हुआ है, पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद है, पुलिस कहाँ थी? जब घंटों तक NH1 पर उपद्रवियों ने कब्जा जमाया था तो पुलिस कहाँ थी? और पांचवा और अहम सवाल यह कि मूरथल कांड को लेकर पुलिस और प्रशासन क्या देर से हरकत में आए हैं? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं करवा देता हूं। सोनीपत से हरियाणा बीजेपी के उपाध्यक्ष राजीव जैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से कांग्रेस की प्रवक्ता वरिष्ठ नेता शोभा ओझा जुड़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की वकील गीता लूथरा मेरे साथ होंगी और फोन लाइन पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हरियाणा की DIG स्टेट क्राइम ब्रांच डॉक्टर राजश्री, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और वकील उत्सव बैस हमारे साथ मौजूद हैं।
राजीव जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। मेरे साथ डॉक्टर राजश्री अभी जुड़ेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची या पुलिस किस तरह से ले रही है। लेकिन शुरुआती दौर में ही इसे खारिज कर देना, अब मीडिया में एक एक कर चश्मदीदों का सामने आना, कपड़ों के जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है जिनसे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं लोगों के, जो भी इन तस्वीरों को देख रहे हैं, अब गंभीर हो रहे हैं, क्या उस समय पर एक पूरी तरह से इस मामले को दबाने का एक प्रयास नहीं दिखता जो शुरुआती बयान पुलिस के आए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय जिस दिन ये मीडिया में खबर आई, एक समाचार पत्र में छपी, उसी दिन मुख्यमंत्री ने यहाँ पर आईजी जो है परमजीत अहलावत कैंप कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा कि भी आप इसकी जो है देखिए क्या मामला है क्या नहीं है, और उन्होंने जांच करने के बाद जो है रिपोर्ट दी कि भी अभी ऐसी कोई घटना जो है यहाँ पर नहीं हुई और ना ही कोई इस तरह का वाकया हुआ है। मेरे साथ राजीव जी इस वक्त डॉक्टर राजश्री सिंह जुड़ गई हैं, जो कि स्टेट क्राइम ब्रांच हरियाणा की डीआईजी हैं। डॉक्टर राजश्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBN 7 पर। जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है? क्या शुरुआती जानकारियां अब आप लोगों के पास मौजूद है? हम पिछले 2 दिन से इसी पे काम कर रहे हैं और जैसे कि न्यूज में भी चल रहा है कि भी जो हमने मौका देखा वहाँ पे हमें जो हमसे पहले जो टीम गई थी उनको जो कुछ सैंपल्स मिले हैं, कुछ कपड़े मिले हैं, वो उन्होंने FSL में भिजवा दिए थे ऑलरेडी, जो भी कोई क्लू जिनसे मिल सकता था। तो मौके पे जाने के बाद जो है जितने फोन कॉल्स मेरे पास आए उनको हमने जो है वो प्रोसेस करके कुछ निकालने की कोशिश की है। और कल हमारे पास 3 जो है विटनेसेस जो मीडिया दिखा रहा था, वो हमने उनको बुलाया था कि भी आप हमारे से कांटेक्ट करें। तो उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने आगजनी और लूटपाट की घटना तो होते देखी है, लेकिन किसी के साथ रेप या मोलेस्टेशन, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार होते नहीं देखा है। तो उनके बयान जो है हमने वीडियो रिकॉर्डिंग में ले लिए हैं और साथ में जो ये विरोधाभास राजश्री जी क्यों हो रहा है? ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि ये इससे पहले भी प्रतिक्रिया आ चुकी है कि मीडिया के सामने चश्मदीद आकर कह रहे हैं कि उन्होंने देखा। अभी मैंने बाइट सुनवाई, दर्शकों ने, आप भी शायद अगर देख पा रहे हो IBN 7 पर कई चश्मदीदों ने कहा, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ चश्मदीद कह रहे, 1 नहीं 2 नहीं 10-12 चश्मदीद ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि महिलाओं को खींचकर ले गए, खेत में ले गए, बच्चों को इस तरह से फेंक दिया जैसे अखबार फेंक रहे हो, इस तरह की। तो ये चश्मदीद जो मीडिया पर बात बोल रहे हैं वो पुलिस से कहने में क्या डर रहे हैं या क्यों नहीं? क्यों आप लोगों के सामने? मुझे मालूम नहीं है। लोगों को विश्वास होना चाहिए। जब सरकार ने हम 3 महिला पुलिस ऑफिसर्स को की ड्यूटी लगाई है इंक्वायरी करने के लिए, तो उनको जो है, हम भी इसी सोसाइटी से हैं, उनको हम पे विश्वास रखना चाहिए। हम जो है मतलब उनके साथ कुछ अन्याय नहीं होने देंगे, कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगे। ये लोग कुछ कॉन्क्रीट चीज के साथ हमारे पास आए हैं और तो हम जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे और जो भी बनेगा कानूनी तौर पे वो जरूर किया जाएगा। ठीक है, शोभा जी, हम पे विश्वास करें। शोभा जी, आप सुन रही हैं DIG क्राइम ब्रांच क्या कह रही है? क्या वजह है कि लोग सामने नहीं, मीडिया पर तो सामने आ रहे हैं चश्मदीद, पुलिस कह रही है कि कोई चश्मदीद उनसे ऐसी बात नहीं कह रहा, ये विरोधाभास क्यों? देखिए, साफ तौर पे जो सरकार का रुख, जो पुलिस का रुख शुरू से है कि इस केस को रफा दफा किया जाए, और जिस तरह से कोर्ट ने संज्ञान लिया और उसके बाद सरकार मजबूरीवश इसमें जांच करा रही, पुलिस मजबूरीवश जांच करा रही। पहले जिस पूरे इस रेप कांड को नकार चुकी थी सरकार और पुलिस, और अब कोर्ट ने संज्ञान जब लिया उसके बाद मजबूरीवश इनको जांच करनी पड़ रही है। साफ तौर पे अगर आए विटनेस मीडिया के सामने ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये देखा, और पुलिस के सामने अगर नहीं कह रहे हैं तो आप पुलिस का और सरकार का रुख को आप समझ सकते हैं। और जंगल राज हो गया है हरियाणा में सरकार और पुलिस पूरी तरह से नाकाम रही है। जिस तरह से आर्मी को वहां टेक ओवर करना पड़ा और जो हालात हैं वहां के किसी से छुपे हुए नहीं है। साफ तौर पे लोगों का विश्वास वहां की सरकार और पुलिस पे खत्म हो चुका है, और मैं समझती हूँ यही वजह है कि जो पीड़िता महिलाएं भी आगे आने में डर रही हैं। और आज दिन भर जो अलग अलग चैनल के माध्यम से देखने को मिला कि जो 3 हेल्पलाइन हरियाणा पुलिस ने रखी है, कुछ शोभा जी आपकी बात पे कुछ कह रही है, निकल रहा है, और 2 नंबर करना चाहूंगी, आंसर नहीं हो रहा है। हेलो
हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलिए बोलिए राशि जी। हाँ शोभा जी, मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगी। हेल्पलाइन लिए उसके भी कोई मायने नहीं है। आप एक सेकंड मेरी बात सुनिए शोभा जी। जो भी यहाँ पे जाट एजुकेशन या जो इस तरह का जो आंदोलन चला, उसमें जो क्रिमिनल्स, तो हमारे लिए क्रिमिनल्स हैं, वो कोई हम कास्ट बायस या कोई भी ऐसी तरह की कोई चीज किसी भी चीज से बायस नहीं है, ना ही किसी के अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं, ना ही आज तक किसी ने हमें कोई कास्ट कहने की कोशिश की है कि आप राष्ट्रीय जी क्रिमिनल का कोई कास्ट होता ही नहीं है। ये सरकार की साख बचाने के लिए, ये दिखाने के लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसको रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। इसको प्लीज कास्ट और क्रीड पे ना ले जाएं आप। ठीक है शोभा जी, एक मिनट उनकी बात पूरी होने देते हैं हम। हाँ राश्री जी बोलिए बात। अगर सरकार कुछ कर रही है तो कोर्ट को संज्ञान लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर सरकार ईमानदारी से, ठीक शोभा जी एक मिनट देखिए शोभा जी राश्री जी का एक मिनट शोभा जी एक मिनट राश्री जी नहीं सुनना चाह रहे तो एक मिनट राश्री जी एक मिनट राश्री जी एक मिनट रुकिए। शोभा जी बहुत महत्वपूर्ण है, राश्री जी डीआईजी हैं, मामले की जांच पड़ताल कर रही है, जरा उनको सुन लेते हैं कि जांच कहां जा रही है पुलिस की। राश्री जी एग्जैक्टली आप लोग क्या अभी तक की जितनी जांच पड़ताल हुई है, जो कपड़े मिले हैं, ये सारी चीजों को देखने के बाद आप एक बार मुझे कुछ कहने के लिए मौका दीजिए। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका मैं बाद में जवाब दे दूंगी। मेरे पास कल एक महिला का फोन आया, उसने मुझे कुछ बताने की कोशिश नहीं की। उसने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, तो मैंने उनको बताया कि मैं रेस्ट हाउस में ठहरी हुई हूँ, आप आ जाइए। वो जो है वो थाने में पहुंची, उन्होंने वहाँ पे अपनी बताई बात, तो थाने वाले को मैंने इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि आप उनको मेरे पास लेके आइए। और मैं जो है कल टाइम्स नाउ पे उत्सव बेंस ने बोला था कि उनके पास एक आई विटनेस है, तो मैं उत्सव बेंस के साथ मॉर्निंग में ही यहाँ से निकल गई। मैं सोनीपत से चंडीगढ़ पहुंची। चंडीगढ़ में उन्होंने पहुंच के 2-3 घंटे हमारे जो है हमें वहाँ पे घुमाया और ये बोला कि आप विटनेस जो दिल्ली में है, तो आई एम गोइंग टू दिल्ली आल्सो। उत्सव बैस जवाब दीजिए। उत्सव बैस मेरे साथ मौजूद है। उत्सव क्या है ये, क्या आई विटनेस जा नहीं पा रहे पुलिस के पास? नहीं राशि जी आपने एक मिनट राशि जी आपको भी सुनना होगा, 5 लोग पैनल पर हैं। उत्सव बैस जिनका आपने नाम लिया है वो भी मेरे साथ पैनल में, जरा सुन लीजिए उनको। देखिए झूठ ना बोलिए, आप एक वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर हैं और अगर आप ऐसे झूठ बोलेंगे तो हमारा आपके विश्वास उठ जाएगा। ठीक है जी, आप मेरे साथ कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद है, हमने आपके साथ कोई 2 घंटे वेस्ट नहीं किए आपको हमने इमीडिएटली ये बता दिया कि आप वहाँ पे, मेरे पास मेरे फोन पे वीडियो एविडेंस है, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, एंकर जी मेरा नंबर भेजिए। इन्होंने हमको वेट करा वहाँ पे 1.25 घंटा, मैं अपनी गाड़ी में बैठा। बताइए राश्री जी हम क्या बनाइए, गाड़ी में बैठे बातें कर रहे थे। तो प्लीज आप झूठ ना बोलिए राश्री जी, हम आपको विटनेस के पास लेके जाते हैं। अभी आप उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए और देखिए पूरा भारत देख रहा है। साफ तौर पे ये दिखाता है कि पुलिस और हरियाणा सरकार इस पूरे मसले को रफा दफा करना चाहती है। एक विटनेस पहले दिन से मुखर पे जा रहे हैं, क्यों कर रहे इस प्रॉब्लम करके। देखिए बिल्कुल यही मैं बोलना चाह रही थी कि हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार इस मसले को रफा दफा करना चाहती है और क्योंकि कोर्ट ने संज्ञान लिया इसलिए मजबूरीवश ये दिखाना चाहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जबकि असलियत ये है कि ये कहीं भी दोषियों को पकड़ना नहीं चाह रहे हैं। ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। एक्सक्यूज मी शोभा जी, एक्सक्यूज मी, आप मेरी टावर डिटेल्स निकलवा सकती हैं, जो मोबाइल का टावर जो कैच करता है। आप देखिए मैं चंडीगढ़ में कितनी देर रही हूँ और फर्नीचर चौक पे हम कितना देर कर रहे हैं। मैडम फर्नीचर चौक पे हम आपकी वेट कर रहे थे, मैं कब से बोला दिल्ली चलिए, मेरे पास वीडियो है, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, अपनी गाड़ी में फोन से बातें कर रहे हैं। दिल्ली पहुँच रहे हैं और आपको हम मिल जाएगा। यहाँ पे मुरथल कुंडली बैरियर पे काफी टीम्स हमारा वेट कर रही है। हमने उनको 6 बजे का टाइम दिया हुआ है और इनको रोका हुआ था हमने कि भाई आप हमारे साथ जा रहे हैं। बीच में हमें लंच किया, भूख लगी। राश्री जी अभी आपको लाखों करोड़ों दर्शक सुन रहे हैं, उत्सव को भी सुन रहे हैं। आप दोनों आपने पहले उत्सव बैस का नाम लिया, अब ये बताइए एग्जैक्टली अभी क्या सिचुएशन है। चश्मदीदों से मिलने आप कहाँ जा रही हैं और उत्सव आप बताइए कि चश्मदीद कहाँ पर है, प्लीज हम दिल्ली जा रहे हैं, बस मैं इनसे ये निवेदन करूंगा कि आप प्लीज को नेगेटिव माइंडसेट से ना लेके आइए। अगर आपका मैंडेट एसआईटी का कि आपने हमको डिस्क्रेडिट करना है, विटनेसेस को धमकाना है, उनको हॉस्टाइल करना है, तो प्लीज ये सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दे दी जाए।
आपका मैंडेट है, आप ऑब्जेक्टिव रहेंगे। अगर आप इतने ही डिस्क्रिमिनेटेड माइंड के साथ प्री जज करके आएंगे तो आप इंसाफ नहीं कर सकते एज ए पुलिस ऑफिसर। मिलने के लिए मैं वहाँ पे पहुँच रही हूँ और दिल्ली जाने के लिए भी आपके पीछे पीछे आ रही हूँ, और आप लोग जो है वहाँ पे आप अपना उत्सव क्या आप मिलवाने वाले हैं चश्मदीदों को? नहीं, या आप में कोई डर है? सीधे पहले क्या उत्सव मिलवाने वाले हैं आप राजश्री जी से चश्मदीदों को? हम राइट नाउ दिल्ली जा रहे हैं चश्मदीद को मिलाने के लिए, हम हैं। बट मुझे इस बात का बहुत ज्यादा अभी तक से मतलब हम मतलब अब बुरा लगा कि इन्होंने ऐसे बोला कि हमने घुमाया उनको, हमने सिर्फ बोला जलंधर जा, जलंधर के लिए। चलिए, अभी ये मामला बड़ा उलझा दिख रहा है, बहुत उलझा दिख रहा है। गीता जी, मैं आपको लेकर आना चाहूंगा बीच में। अब क्या होगा एग्जैक्टली? आप देख रहे हैं मानवाधिकार आयोग से जुड़े हुए लोग क्या कह रहे हैं, डीआईजी क्राइम क्या करिए। एक मिनट उत्सव, गीता जी अब क्या हो सकता है आगे? ये वेट कराते रहे वहाँ पे, उसके बाद हमने कहा दिल्ली चलते हैं, इमीडिएटली हमने कहा दिल्ली चलते हैं। गीता जी क्या हो सकता है? नहीं, आप बिल्कुल देखिए, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है खड़े होकर फर्नीचर चौक पे, और जो दूसरे टीवी चैनल पे भी कवर किया है मैम राशि मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि अभी बहुत आप दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, वो आपको चश्मदीद गवाह दिलवा रहे हैं या उन तक पहुंचे हैं और आप जांच कर रहे हैं। अगर आप लोग अभी नेशनल टेलीविजन पर आप दोनों लड़ते दिखाई देंगे तो लोगों में ये इंप्रेशन जाएगा कि ये जांच पड़ताल कहाँ जाएगी, मूर्थल का कुछ निकल के नहीं आने वाला। प्लीज, क्योंकि इससे एक जो उम्मीद जगी है कि इस मामले में कोई खुलासा होगा, उसको बड़ी चोट लग रही है। उस उम्मीद को उत्सव बहुत बड़ी चोट लग रही है जो लोगों में जगी है कि भले मीडिया सामने लाया, आप लोग सामने लाए हैं, अब कुछ हो पाएगा, मूर्थल के जो मुजरिम है वो सामने आएंगे। तो जरा रुकिए गीता जी, क्या हो सकता है अब आप बताएं। तो मुझे ये लगता है कि चाहे वो ये रेप के इंसिडेंट्स हों, चाहे वो आर्सन के इंसिडेंट्स हों, चाहे वो राइटिंग के इंसिडेंट्स हों, मुझे लगता है कि इन सब में बहुत ही एक इंडिपेंडेंट सी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि बहुत से जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ फील करेंगे, क्योंकि उनको जो न्यूज़पेपर्स में आया है और मैंने जो आई विटनेसेस हैं उनसे सुना है कि बहुत से पुलिस ऑफिसर्स और पुलिसमैन को ये संकोच था कि हम किसकी तरफदारी करें। अब पुलिसमैन की ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अगर आप मुनक कनाल को अटैक करेंगे, अगर आप आर्सन और राइटिंग करेंगे, आप नेशनल प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करेंगे, आप लोगों के साथ रेप करेंगे और दूसरे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं और पुलिसमैन हैं वो दूसरी नज़र देखेंगे, तो सबसे पहले तो ये एक बहुत इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग इंक्वायरी होनी चाहिए। पुलिस की ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर, ना वो पुलिस की ड्यूटी में जाट है ना वो नॉन जाट है। सिमिलरली जो मूर्थल में किस्से हुए हैं, अगर ये किस्से हुए हैं, अगर कोई आई विटनेसेस नहीं भी हैं, मेडिकल एविडेंस है, तो इसमें आई विटनेस का होना कोई बहुत जरूरी नहीं है। एक सीधा सा सवाल राजश्री जी, जो प्राइमा फेसी जो एविडेंसेस मिले, जो कपड़े मिले, उसके आधार पर यह माना जा रहा है कि यहाँ कुछ हुआ है। अभी मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि उस दिन मैं मौके पे नहीं थी, मैंने कपड़े नहीं देखे हैं, मैंने सिर्फ टीवी की कवरेज देखी है। वो ऑलरेडी सैंपल्स जा चुके थे एफएसएल में, अब वो एफएसएल वालों को हम परस्यू करके जल्दी रिपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। राजीव जी, क्या ये ज्यादा चिंता की बात नहीं है कि अभी तक डीआईजी जो बड़े अधिकारी जो जांच पड़ताल कर रहे हैं, उन्हें ये कपड़े वो नहीं देख पाए, उन्हें पता नहीं है कि वहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ। मेरे से पहले हो गया ना, वो एसआईटी बाद में बनी है। मैम मैं भी नहीं गया हूँ, मैम मैं भी नहीं गया हूँ, शोभा जी भी नहीं गई हैं, शायद उत्सव गए नहीं गए, पता नहीं है मुझे, गीता जी भी नहीं गई है, लेकिन हम सब लोग देख रहे हैं इन चीजों को, इसलिए सवाल उठ रहा है। राजीव जी, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एफएसएल में जाने के बाद जब वो सैंपल सील होके जाते हैं, फिर उसको सिर्फ लेबोरेटरी में ही खोला जाता है, कोई और जाके उसको देख नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ, राजीव जी मेरा पहले सीधा सवाल ये, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है, ये जो चीजें दिख रही हैं इसके बाद आप मान रहे हैं कि ऐसा कुछ वहां हुआ है, नहीं हुआ है?
देखिए अभी मैं इस बारे में कुछ ये नहीं तो कह रही। मैं आपसे राशि जी नहीं पूछ रहा, आपने तो स्टैंड बता दिया। राजीव जैन है, उपाध्यक्ष है बीजेपी के हरियाणा के, उनसे पूछ रहे हैं हम। हाँ बताएं राजीव जी। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये केवल और केवल जांच से पता लगेगा, लेबोरेटरी की रिपोर्ट आएगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तस्वीरें क्या कम से कम। चलिए अब मैं और सवाल को थोड़ा और नरम करता हूं। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, कुछ आशंका इन तस्वीरों से दिखाई पड़ती है? अजीब आर्ग्यूमेंट है कि कपड़े पुराने वहां पड़े होंगे। देखिए मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि हमने भी अपने सोर्सेज से जगह जगह जाके पता किया है, कोई अभी तक ऐसी कोई बात नहीं मिली। दूसरी बात, और ये जो चश्मदीद टेलीविजन चैनल पर आकर बात कर रहे हैं, कैसे कह रहे हैं आप? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो विटनेसेस हैं हाई कोर्ट में जाके अपना बयान दर्ज करा सकते हैं, उत्सव जी वकील है उनको ले जाके दर्ज करा सकते हैं। सोनीपत में हाई कोर्ट ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई हुई है, वो वहां जाकर अपना बयान दर्ज करा सकते हैं। हम इसमें शोभा जी क्या आप लोग करेंगे? बहुत समय कम रह गया है, आप लोग कैसे स्टैंड लेंगे इस पर? अभी तो जो भी कुछ है पैनल में सारी चीजें सामने और लगभग सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं हर पक्ष का। आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि जाट आंदोलन के समय तो ये रहा कि ये भी आरोप लगे कि कांग्रेस ने सपोर्ट किया। हमारा स्टैंड जी नहीं प्रवीण जी, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि जो दोषी उनको सजा मिलनी चाहिए, और हम मानते हैं कि क्रिमिनल्स की कोई जात पात धर्म नहीं होता है और इस पूरे मसले की न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा सरकार और पुलिस का रोल दोनों पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जहां इतने साक्ष्य पाने के बाद ये कह रहे हैं, पुलिस और सरकार दोनों कह रही है कि हम नहीं बता सकते कि रेप हुआ या नहीं। आज का मुद्दा में सबसे महत्वपूर्ण रहा उत्सव बैस, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जो कि चश्मदीदों को पुलिस तक ले जा रहे थे। डॉक्टर राशि सिंह जो कि डीआईजी स्टेट क्राइम ब्रांच हैं, ये दोनों जब मिलकर काम कर रहे हैं और यहां पर एक विरोधाभास देखने को मिला कि दोनों के बीच में शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह दूर होगी और चश्मदीद सचमुच पुलिस तक पहुंच पाएंगे। और जैसा उत्सव अब कह रहे हैं कि उन्हें डर लग रहा है कि कहीं हॉस्टाइल ना हो जाए चश्मदीद, तो उस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। हमारी नजर भी बनी हुई है। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IBN से।